हरिओम। नमो नारायण। हर हर महादेव। भारत में सनातन धर्म की सबसे ज्यादा अगर कोई दुर्गति कर रहा है ना, तो ये तथाकथित उगे हुए संत। जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने का एक नियम है। उनको हम प्रतिबिंब के रूप में, एक लिंग के रूप में स्थापित करते हैं। उनका प्रतिबिंब, उस लिंग की अर्चना, पूजा करने की विधि है। शिव सृष्टि के संहारक भी हैं, पालक भी हैं, विनाशक भी हैं। उनसे ही विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जो एक रचयिता हैं और एक पालनहार हैं। लेकिन उन्हीं शिव जी को आज व्यवसाय में धूर्त लोगों ने उतार दिया। उनके नाम पर धूर्तता कर कर, उनकी पूजा अर्चना के नाम पर अपनी कुटिल बुद्धि से धूर्तता कर कर पैसा कमाया जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि शिवलिंग पर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में खड़े होकर पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। लेकिन अभी कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कि शिवलिंग पर लिपट लिपट कर गुलाल, दूध, दही, अलग अलग रंग के पता नहीं क्या क्या पदार्थ डालकर अभिषेक किया जा रहा, फेंका जा रहा है। अभिषेक भी नहीं किया जा रहा, घड़े से पानी ले की तरह उसको फेंक दिया जाता है। वो उसको शिवलिंग को आलिंगन करके चिपटे हुए हैं हस्बैंड वाइफ, और भी महिलाएं, पता नहीं घर का पूरा कुनबा। अरे क्या है ये? कोई शुचिता, शुद्धि है या नहीं? 2-3 लाख रुपए कमाने के लिए आप धर्म की बिल्कुल जी गर्त में डाल रहे हैं। और ये कोई ब्राह्मण नहीं है। आप इनकी हिस्ट्री निकालेंगे इस तरीके के ओछे काम करने वालों की, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहां से बिलोंग करते हैं और क्या इनकी पीछे से वंशावली चली आ रही है। तथा कथित संत बन गए हैं। हर आदमी को ब्राह्मण बनना है, पंडित बनना है, धर्माधिकारी बनना है। हलवाई हो, हलवाई की तरह रहो। कहने का मतलब यह है कि तुम जो है काम नहीं कर सकते। लोगों को नई नई परपाटियां शुरू कर रहे हैं। आप शिव जी का आप अपमान कर रहे हैं। अभिषेक करने के तरीके हैं, विधियां हैं, और महिलाओं को तो वैसे भी लिंग छूने के लिए मना किया गया है। आप अरहरी को छू सकते हैं, भ्रगा को। शिव जी का तो जल भी नहीं लांघा जाता। आप अपने सरे हुए शरीर को परमात्मा के साथ में आलिंगन करके स्नान कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने पिता के साथ में स्नान किया है उनसे चिपट के? क्या आपने अपने दादा के साथ में, अपनी दादी के साथ में लिपट के आलिंगन करके स्नान किया है? शिव जी परमात्मा है, परमात्मा है। आप उनका आलिंगन करके उनके साथ में स्नान कर रहे हैं, लानत है। और दूसरा, ऐसे ही शनि महाराज के साथ में हो रहा है। अरे शनि की जहां दृष्टि पड़ती है वो चीज उजड़ जाती है। शनि महाराज धर्म के अधिकारी हैं, धर्म के देवता हैं। पता नहीं कहां से शौक आ गया है, तेल चढ़ा रहे हैं उनको और साथ में अपने मुंह पर पहुंच रहे हैं, उनकी प्रतिमा पे लगा रहे हैं। जबकि शनि महाराज के पूजा करने के विधि अलग है। उनके चरणों में ही जो है नतमस्तक होके, और वहां पर ही सारी तेल और द्रव्य जो है बाकी के अर्पित किए जाते हैं, वो भी तिल का तेल। आपने सारी की सारी चीजें पता नहीं कहां से निकालनी। कभी आपने सोचा है ये आपसे कुंटलों जो है तेल चढ़वा देते हैं और बाद में यही जो है नीचे इकट्ठा करके छोटी मोटी जो साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं या कॉस्मेटिक बनाने वाली या छोटे मोटे पंचारियों को बेच देते हैं। टैंकरों में भर भर के वहां से ही पैसे कमा रहे हैं, लौट के फिर आपके पास में रहता है और आप खा लेते हैं, उसका भी उपयोग कर रहे हैं आप। भाई नई परपाटी शुरू मत कीजिए। अभिषेक को अभिषेक की तरह रहने दीजिए।
और मैं सभी सनातनियों से एक विनती करूंगा कि अपने देवताओं के धर्म, अपने देवताओं का अपमान, अपने धर्म का अपमान ना होने दें। उनसे पूछें कि शास्त्र में लिखा है कि शिव जी की प्रतिमा लिंग के साथ में या शनि महाराज की प्रतिमा के साथ में, पाषाण प्रतिमा के साथ में लिपट के आपने जो है अभिषेक करना है। आधा आप पर गिर रहा है, आधा उन पर गिर रहा है। क्या है ये तैलीय स्नान? क्या है ये? चरणों में कुछ बूंदें, कुछ आप अर्पित कीजिए, कुछ ग्राम अर्पित कीजिए और आ जाइए पूजा अर्चना करके। ये सिर्फ और सिर्फ इसका व्यवसायीकरण हो रहा है, पैसा कमाने की एक धंधा बना रखा है। सभी को जागृत होना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा ऐसे लोगों का। और जब लुट पिट जाते हैं तब आपको समझ में आता है। एक आदमी आपको वर्गला रहा है, अपनी पुरानी छवि को, जो अपराध में है उससे निकलकर अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है और नई परिपाटी शुरू कर कर आपको बरगला रहा है। और आपको लगता है कि आपने 2-3 लाख रुपए खर्च करके भगवान को खुश कर दिया। ध्यान रखिएगा, भगवान उसका भी है जिसके पास में पैसा नहीं है। सिर्फ पैसे वालों का ही भगवान नहीं है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।